हुकूमत की डेडलाइन खत्म, यंग डॉक्टर्स काम पर वापस ना आए, सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में काम बंद। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कहा कि तारीख में पहली बार वजीर आला की मौजूदगी में सीनियर डॉक्टर्स को हथकड़ियां लगाई गई। जनरल, मेयो, जिना सर्विसेज और गंगाराम में मरीजों को मुश्किलात का सामना। हमारे 3 मेन मुतालबात हैं। सीएम साहिबा और जो भी इनके रुफ़्का कार जिन्होंने मशवरा दिया उनकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाई जाए, उस हथकड़ी के पीछे जिम्मेदारान कौन है और उन्होंने किसके ईमा पे ये एक्शन लिया, और उसकी इंक्वायरी के दौरान जो बच्चे वहाँ पे एक्सपायर हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है। जो हमारा लोकम दिया जा रहा है, डॉक्टर्स को दिहाड़ी पे लगाए जा रहे हैं, एडहाक को बैन किया गया है, वो फिलफोर खात्मा किया जाए, तमाम एडहाक को रेगुलर किया जाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शेब नियाजी कहते हैं हुकूमत बातचीत करे तो हड़ताल ख़त्म करने के लिए तैयार है। पंजाब में डॉक्टर्स की शदीद कमी है, हुकूमत डॉक्टर्स को मजदूर बनाना चाहती है। अस्पतालों की ओपीडीज में इलाज यकीनी बनाने वाला स्टाफ काबिल सताइश है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ज़ेर सदारत इजलास सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि ओपीडीज में वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और MS खुद ड्यूटी कर रहे हैं। जनरल अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियों पर पाबंदी। प्रोफेसर अलफरीद जफर कहते हैं प्रोफेसर्स की मौसम गर्मा की तातीलात भी मनसूख कर दी गई हैं। इंतजामी डॉक्टर्स को भी मरीजों के तिब्बी मुआयने पर मामूर कर दिया, हर मरीज का इलाज होगा। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस मुकम्मल। आज से बजट की मंजूरी का अमल शुरू होगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे की क़यादत को हदफ तनकीद बनाया। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान और अपोजिशन रुकन हाफिज फरहत अब्बास के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर की मुदाखलत पर दोनों अरकान ने अपने अपने अल्फाज पर माफ़ी मांग ली। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। सदर मुस्लिम लीग नून का पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा। मियां नवाज शरीफ से सदर पंजाब राना सनाउल्लाह की मुलाकात। पीपल्स पार्टी से होने वाले मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ की तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। देखिए, बड़ी बेबुनियाद और बड़ी लग़्व बात है ये। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की। स्पीकर पंजाब असेंबली ने जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की तरतीब कर दी। मलिक अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की कभी जनरल बाजवा से टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई थी। मोहम्मद जुबैर से ऐसी इल्ज़ाम तराशी की तवक्को नहीं थी। उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। पूरा यकीन है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा। इदारों का गलत इस्तेमाल और जो इदारे हम चला रहे हैं उनको सही सिम्मत में ना ले जाने की वजह से आज हमारा एक ब्रादर मुल्क जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है, वो ये हमें कह रहा है कि आप पहले अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान की और सूबा पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी और इन्होंने हमारे से मैंडेट छीना और उसके बाद जुल्म और सितम जारी रखा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी पार्लियामेंट से कराई जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुचर का मुतालिबा। कहा इदारों के गलत इस्तेमाल से मुल्क को हमेशा नुकसान हुआ। PTI का मैंडेट चोरी किया गया। पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। पंजाब असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। करारदाद लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद मतन में कहा गया है कि ये ऐवान अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और तमाम सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है।
हुकूमत इन कैमरा सेशन में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में सियासी जमातों को एतमाद मिले। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहना चाहिए। मरियम की दस्तक पंजाब हुकूमत का नया प्रोग्राम, वज़ीर आला मरियम नवाज का हर डिवीजन में 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। मरियम नवाज की तमाम अजला में सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए एक और अहम इकदाम, लीगल चैट बूट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को एप्लीकेशन तैयार करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। एप्लीकेशन इब्तदाई तौर पर खवातीन और बच्चों से मुताल्लिक कानूनी अमूर पर रहनुमाई करेगी। पंजाब का पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम, वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कूल्स के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर और बहाली का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज का सरकारी स्कूल्स में हफ्तावार माहाना मुकाबले शुरू करने का हुक्म। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को नई जिम्मेदारी मिल गई। पंजाब असेंबली में हायर एजुकेशन के मामलात भी देखेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असेंबली फ्लोर पर वज़ीर तालीम सवाल और जवाब के हवाले से जिम्मेदार होंगे। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी का तालिबात को बड़ा रिलीफ, तालिबात की फ़ीस में बड़ी कमी करने की मंजूरी दे दी। इंटरमीडिएट की फ़ीस में 31 और एमफिल की फ़ीस में 38% तक कमी। सिंडिकेट का ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की फ़ीस में भी इजाफा न करने का फैसला। तालीमी बोर्ड का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। लाहौर बोर्ड मार्किंग सेंटर से सोशियोलॉजी के पर्चों का बंडल चोरी। ज़राए के मुताबिक बंडल में 52 तलबा के पेपर मौजूद थे। असातिज़ा का मामले की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मंसूबा दम तोड़ने लगा। दोसाकू मीनार के करीब अहम शाहरा कचरा कुंडी में तब्दील। आलाइशों और गंदगी के ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मुसाफिर भी गुजरने से कतराने लगे। एसी फेरोजवाला और CEO कोट अब्दुल मालिक सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे। LPG मार्केटिंग कंपनियां और प्लांट माफिया बेलगाम। हुकूमत गैस माफिया के सामने बेबस। LPG की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 234 रुपए जबकि मार्केट में 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। गर्मियों में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब, गैस की बंदिश और लो प्रेशर से शहरी परेशान। खाना बनाने में मुश्किलात। SNGPL ने बोसीदा पाइपलाइन तब्दील की, मसला फिर भी हल ना हो सका। शहर में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद कनेक्शंस मुनक़ता। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन। गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 6 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। भारी जुर्माने भी किए गए। गर्मी बेहिसाब, ऊपर से लोड शेडिंग का आसाब। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर में 4 से 6 और देहात में 7 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। शहर में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़ों और शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। महकमे मौसमियात की 29 जून से बारिश के स्पेल में शहर में दाखिल होने की पेशगोई। शदीद गर्मी के बाद मानसून भी सतम ढाएगा। रवां बरस मामूल से 35% जायद बारिशों का इम्कान। हिफाजती इंतजामात का अलर्ट जारी। DGP DMA इरफान अली काठिया कहते हैं सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं।
पंजाब बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की सूबाई कौंसिल का इजलास गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने बहैसियत चीफ स्काउट इजलास की सदारत की। एहसान भुट्टा को मुतफ़िका तौर पर सूबाई कमिश्नर पंजाब मुंतखब कर लिया गया। गवर्नर ने कहा कि स्काउटिंग नौजवानों को जिम्मेदाराना शहरी बनाती है। सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शुजात अली खान को कायम मुकाम चीफ जस्टिस नामजद किया। जस्टिस शुजात अली खान आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के सुप्रीम कोर्ट तकर्रुर के बाद ओहदा खाली था। वज़ीर आपाशी मोहम्मद कासिम अली पीरज़ादा की IG पंजाब से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने दरियाई चौकियों पर तैनात पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने थानों की अपग्रेडेशन पर मबनी खुसूसी खिताब थाने पंजाब दे पेश की। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास अमन अमान की सूरत हाल और पेशा वराना अमूर का जायजा लिया। ज़ेर इल्तवा केसेस के चालानों की बरवक्त तकमील के लिए लाहिया अमल पर बातचीत। कत्ल और इक़दाम कत्ल के इश्तिहारियों की गिरफ्तारियां यकीनी बनाने का हुक्म। CDR की अदम फरहमी पुलिस के लिए दर्द सर बन गई। पुलिस को मुलजिम पकड़ने में मुश्किलात का सामना। 5 माह में 2,21,000 से ज़ायद केसेस CDR की मदद से हल किए गए। गुज़श्ता माह अदालत ने टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को CDR से देने से रोक दिया था। पुलिस का CDR के इजरा के लिए अपील में जाने का फैसला। गुलशन रावी पिज़्ज़ा शॉप पर चोरी की बड़ी वारदात। पुलिस के मुताबिक चोर पिज़्ज़ा शॉप के यूनिफॉर्म में दाखिल हुए तो चोरी खोलकर 33 लाख रुपए से ज़ायद की रकम लूटकर फरार। पुलिस ने एडमिन मैनेजर पिज़्ज़ा शॉप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसल टाउन में खवातीन चोर गैंग सरगर्म। पुलिस गैंग में शामिल खवातीन की शनाख्त होने के बावजूद गिरफ्तार करने में नाकाम। शहरी के घर से खवातीन चोर गैंग ने लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात चोरी कर लिए। काम पर रखी खवातीन ने लॉक तोड़कर जेवरात चोरी किए और फरार हो गईं। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग धर लिया। 4 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। उधर सांदा पुलिस ने मुनशियात फरोश अब्दुल हमीद को पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज। 2 किलो से जायद चर्च बरामद। पंजाब ट्रैफिक पुलिस अवामी खिदमत के लिए कोशां। लाइसेंसिंग सर्विसेज की रिकॉर्ड फराहमी। तर्जुमान के मुताबिक 4 माह में 10,86,732 शहरियों ने सहूलियात हासिल की। 19,09,000 से जायद शहरियों ने नए लाइसेंस बनवाए। CTO अमारा अतर का ताजिर बिरादरी के लिए ऐसा इक़दाम। अल्फला बिल्डिंग मॉल रोड में लाइसेंसिंग बूथ कायम कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी लाइसेंस सेंटर बना दिया गया। ताजिर लर्नर परमिट, डेवलपमेंट और डुप्लीकेट लाइसेंस, रिन्यूअल और इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकेंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में लेन लाइन और स्टॉप लाइन सरे फहरिस्त। गुज़िश्ता रोज सेफ सिटी कैमरों में 68,615 खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई। 14,000 से जायद शहरियों ने जानबूझकर ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी की। कैदियों को पेशी पर रवानगी से कबल खाने और ठंडे पानी की फराहमी का आगाज। जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद के तहत असीरान की मुश्किल आसान। हुकाम के मुताबिक बख्शी खाने में क़याम के दौरान असीरान अब दोपहर का खाना भी खा सकते हैं। LDA इन एक्शन। गैर कानूनी तामीरात, कमर्शल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। कमर्शल फीस अदा न करने पर 7 अमलाक सरबमोहर। गैर कानूनी तामीर पर 1 इमारत मस्मार कर दी। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग नवीद भट्टी ने कार्रवाई की।